सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के षष्ठ पाठ सुभाषितानि पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं सुभाषितानि। सुभाषितानि, इसमें दो शब्द है, सु प्लस भाषित, और जब इसका रूप चलाएंगे सुभाषित बनने के बाद सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि, नपुंसकलिंग बहुवचन है। तो सुभाषितानि का मतलब हो गया अच्छे वचन या अच्छे कथन। अब देखते हैं, प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुतोऽयं, यहाँ पे संधि विच्छेद है, यहाँ प्रस्तुतः प्लस अयम, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद तो मिलकर के आ जाएगा। पहले वाले विसर्ग को ये पहले वाले अ को ओ हो जाएगा और बाद वाले विसर्ग को अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रस्तुतोयम, उत्व संधि। प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत मतलब प्रस्तुत किया गया, अयम पाठ, यह पाठ, अयम विशेषण, पाठ विशेष्य, प्रस्तुत किया गया यह पाठ विविध ग्रंथाद, विविध ग्रंथ से मतलब तरह तरह के पुस्तक से, संकलितानाम, संकलित किए गए या इकट्ठा किए गए, 10 सुभाषितानाम संग्रहो वर्तते, 10 सुभाषितों का अर्थात 10 अच्छे वचनों का संग्रह वर्तते मतलब है। प्रस्तुत किया गया यह पाठ अनेक ग्रंथ से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थ गांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। फिर से देखिए इसको, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत के लिटरेचर में, सार्वभौमिकम सत्यम, जो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, जो वास्तविक सत्य है, उसको, वास्तविक सत्य को प्रकाशयितुम, प्रकाशित करने के लिए, अर्थ गांभीर्य युता, बहुत ही गंभीर अर्थ अर्थात बहुत ही गहराई अर्थ से युक्त मतलब भरपूर, पद्यमयी, पद्य से युक्त, पद्यमयी अर्थात श्लोक से युक्त, पद्य मतलब श्लोक यहाँ संस्कृत में, तो पद्यमयी प्रेरणात्मिका, पद्यमयी मतलब पद्य से युक्त और प्रेरणात्मिका मतलब प्रेरणा से युक्त रचना सुभाषितमिति कथ्यते, रचना को सुभाषित कथ्यते कहलाता है, अर्थात ऐसी रचना सुभाषित कहलाता है। पूरे मीनिंग एक बार देखेंगे, संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए और अर्थ गंभीरता से युक्त मतलब बहुत ही गहरी अर्थ से युक्त पद्यमयी और प्रेरणात्मक रचना ही सुभाषित कहलाता है, अर्थात अच्छे वचन कहलाता है। अयम पाठांश, यह पाठांश, पाठ प्लस अंश, यहाँ पे संधि हो जाएगी, पाठ प्लस अंश पाठांश, तो अयम पाठांश यह पाठ का अंश, परिश्रम से महत्वम, परिश्रम के महत्व को, यहाँ पे प्रत्यय है बच्चों, महत् प्लस त्व प्रत्यय है तो बन जाएगा महत्वम, तो यह पाठ्यांश या यह पाठ का अंश परिश्रम के महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्वम, सामाजिक महत्व, सर्वेषाम वस्तुनाम, सर्वेषाम वस्तुनाम उपादेयता, और सभी वस्तुओं की उपादेयता मतलब उपयोगिता, बुद्धि है वैशिष्ट्यम, बुद्धि की विशेषता, इत्यादि विषयान प्रकाशयति, आदि विषयों को प्रकाशित करता है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ का अंश है, ये बहुत सारी बातों को, यहाँ जितना भी मैंने वर्णन किया, इन सभी बातों को विशेष रूप या विषयों को प्रकाशित करता है। बुद्धि की उपादेयता या बुद्धि की वैशिष्ट्यम, सारी वस्तुओं की उपयोगिता क्या है, और इन सब बातों को यहाँ पे प्रकाशित करता है अर्थात बताता है। अब देखते हैं यहाँ संधि विच्छेद वाले पद कौन कौन से है। प्रस्तुतः, प्रस्तुतोयम, प्रस्तुतः प्लस अयम, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद तो विसर्ग को ओ हो जाएगा, बाद वाले को अवग्रह चिन्ह, उत्तर संधि। इति प्लस आदीन, इत्यादिन, इति ई को यह हो जाएगा यौन संधि के नियम से, इति प्लस आदीन इत्यादिन। अब प्रत्यय युक्ता शब्द है, प्रत्यय युक्ता शब्द का मतलब ऐसे शब्द जिसमें प्रत्यय युक्त है मतलब प्रत्यय लगा हुआ है, तो महत्व में महत शब्द है प्लस त्व प्रत्यय, तब त्व प्रत्यय जब जोड़ते हैं तब बन जाता है महत्वम, नपुंसकलिंग एकवचन में। अब देखते हैं आपके चैप्टर का पहला श्लोक।
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्तुद्यमसमो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। पहले इसमें जो संधियुक्त पद है उसको देख लेते हैं। नास्तुद्यम समः, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः, तो न और अ यहाँ न में अ, इधर अ, दोनों मिलकर के बन गया ना, नास्ति बना। फिर नास्ति प्लस उद्यम समः, ई को फिर हो जाएगा यण संधि के नियम से, तो बन जाएगा नास्त्युद्यम समः। नावसीदति, न प्लस अवसीदति, न मतलब नहीं, अवसीदति मतलब दुखी होता है, नहीं दुखी नहीं होता है, और मिलकर के बन जाएगा आ। अब इसके अन्वय को देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः। आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थ शरीर में स्थित या शरीर में रहने वाला महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु है। महान विशेषण है, रिपुः विशेष्य है। फिर से देखेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। ये अन्वय मीनिंग समझते हैं। आलस्यम ही, आलस ही, मनुष्य जो आलस करता है, लेजीपन, आलस ही मतलब निश्चित रूप से, आलस ही मनुष्य का निश्चित रूप से शरीरस्थ महारिपु, शरीर में रहने वाले या शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। अस्ति श्लोक में नहीं है, क्रियापद की जरूरत होती है तभी सेंटेंस पूरा होता है, इसलिए अस्ति लगाया गया है। उद्यम समः बंधु न अस्ति, उद्यम कहते हैं मेहनत को, परिश्रम को। यहाँ पे समास है, उद्यमेन समः उद्यम समः, तो उद्यमेन सम उद्यम सम, उद्यम होता है परिश्रम, मेहनत, मेहनत के जैसा या परिश्रम के जैसा बंधु मतलब मित्र या दोस्त न अस्ति नहीं है, परिश्रम के बराबर कोई बंधु या मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके, जिसको मतलब किसको, परिश्रम को, जिस परिश्रम को करके मनुष्य न अवसीदति, मनुष्य न अवसीदति दुखी नहीं रहता है, अर्थात परिश्रम करके मनुष्य कभी भी जीवन में दुखी नहीं होता है। पूरा श्लोक फिर एक बार समझ लेंगे। आलस्य ही मनुष्यों का सब शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। मेहनत के बराबर या परिश्रम के बराबर कोई बंधु या मित्र नहीं है। जिस मेहनत को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। देखते हैं पर्यायवाची शब्द रिपुः, रिपु मतलब होता है दुश्मन, तो हो जाएगा शत्रु या अरिहि। बंधु, बंधु का मतलब मित्र या सखा, दोस्त। अब विलोम पदानी, रिपुः, रिपु का विलोम हो जाएगा बंधु मित्रम सखा, आलस्यम का विलोम हो जाएगा परिश्रम। ये समास के दो शब्द, इसमें सामासिक शब्द। शरीरस्थ, शरीर स्थित, शरीरस्थ जो शरीर में जो स्थित होता है उसे कहते हैं शरीरस्थ। और उद्यमेन समः उद्यम समः। चलिए देखते हैं द्वितीय श्लोक। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बल पिको वसन्तस्य गुणं न वायस करी च सिंहस्य बलं न मूषक। अन्वय को देखते हैं। गुणी गुणं वेत्ति निर्गुणः गुणं न वेत्ति बली बलं वेत्ति निर्बलः बलं न वेत्ति वसन्तस्य गुणं पिकः वेत्ति वायसः न वेत्ति सिंहस्य बलं करी वेत्ति मूषकः न वेत्ति। यहाँ लास्ट में हम लोग वेत्ति लगा सकते हैं। वैसे बच्चों ये जो ब्रैकेट में मैंने जितने भी शब्द लिखा है ये शब्द डबल डबल रिपीट हो रहे हैं इस श्लोक में या अन्वय में, तो ये एक्चुअल में श्लोक में इतने बार नहीं है, ठीक है। किंतु जब तक हम ये शब्द को ब्रैकेट में नहीं लगाएं तब इसका सही और मायने में अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब अच्छी तरह से अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए अर्थ को समझते हैं। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति गुण को जानता है। गुणी में गुण शब्द है, इन्हीं प्रत्यय करेंगे तो गुणी बन जाएगा। और वेत्ति जो ना यहाँ पे क्रियापद है, तो गुणी गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है, तो वेत्ति का पर्यायवाची हो जाएगा जानाति। निर्गुण, निर्गुण व्यक्ति गुणम न वेत्ति, निर्गुण व्यक्ति न वेत्ति नहीं जानता, मैं किसको नहीं जानता, गुणम नहीं जानता, गुण को नहीं जानता, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा गुणम।
निर्गुण गुणम न वेत्ति, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बली बलम वेत्ति, बली बली मतलब बलवान, बलवान व्यक्ति बल को जानता है। कोई बहुत बड़ा पहलवान है, उसको कमजोर के साथ जब उसको पहलवानी करा देंगे तो उसको कोई ताकत का पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है। निर्बल न वेत्ति, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। किसको नहीं जानता? नहीं, बलम को नहीं जानता। निर्बल बलम न वेत्ति, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता है, कमजोर व्यक्ति ताकत को नहीं जानता है। वसंतस्य गुणम पीकः वेत्ति, वसंत के गुण को, वसंत ऋतु के गुण को कोयल ही, पीका मतलब कोयल, कोयल ही वेत्ति जानती है। वसंत ऋतु के गुण को कोयल ही जानती है। वायसः न वेत्ति, वायसः मतलब कौआ, काकः, पर्यायवाची हो जाएगा काकः। तो वसंत के गुण को कोयल ही जानती है, वायसः न वेत्ति, कौआ नहीं जानता है। सिंहस्य बलम करी, सिंहस्य बलम शेर के ताकत को या बल को, करी मतलब कहते हैं हाथी को, करी मतलब हस्ती। तो सिंहस्य बलम करी, शेर के ताकत को हाथी ही जानता है। मूषकः न, चूहा नहीं जानता है, अर्थात चूहा न वेत्ति, मूषकः न वेत्ति, चूहा नहीं जानता। एक बार पूरे मीनिंग फिर से बता दे रहा हूँ। गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जान पाता है, बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता है, वसंत के गुण को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता है। सिंहस्य बलम, शेर की ताकत को या बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जान पाता है। चलिए देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द। वेत्ति मतलब जानाति, बली मतलब बलवान, निर्बलः बलहीन, पीकः कोकिलः, वायसः काकः। और एक और शब्द आया था बेटे इसमें, करी, करी का मतलब होता है गजः, करी का पर्यायवाची हो जाएगा गजः। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में आगे के श्लोकों को लेकर के मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।